हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। सो आज की जो रीडिंग है, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, हु एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, ठीक है। जर्नल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है उसको आपने क्लेम करना है, बाकी को क्या करना है, बाकी को जाने देना है। ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ में खुद को फिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है उसको आप ले लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। वो मैसेज आपके लिए नहीं होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। देखते हैं कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, हु एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। और फिर हम लास्ट में ये एंजल्स के मैसेजेस भी देखेंगे आपके लिए, और क्यों आ रहे हैं, वाई, वजह क्या है, ठीक है। लेट्स सी। पहले देखेंगे कि पर्सन है कौन आ रहा है या क्या आ रहा है, सारी चीज़ें। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि भाई क्यों आ रहे हैं, वाई। तो यहाँ पर है नंबर 37 पॉवर्टी, यहाँ पर है कंसर्न 33, 27 अनएक्सपेक्टेड इनकम आ रही है जी आपकी तरफ। यहाँ पर है कुछ बैड हेल्थ, और क्या है, कोर्टशिप। नंबर 4 27, 33, 31, 37 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 39 यहाँ पर कम्युनिटी, ओ यहाँ पर है प्रिविलेज लेडी, यहाँ पर है कम्युनिटी। समथिंग इज रिलेटेड विथ कम्युनिटी, आपकी कम्युनिटी या फिर इस पर्सन की कम्युनिटी, कुछ तो है भाई यहाँ पर लफड़ा। लेट्स सी, देखते हैं क्या है। लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई करती जाऊँगी और आपको बताती जाऊँगी कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कि अनएक्सपेक्टेड इनकम आने वाली है आप में से किसी की लाइफ में। कुछ अचानक से आपको मे बी आपकी कोई फैमिली का कोई पैसा रुपया है जो आपको उसमें से कोई हिस्सा मिलने वाला है, कुछ यहाँ पे दिख रहा है मुझे। अनएक्सपेक्टेड होगा वो, या आपने कहीं पर किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया है, वहाँ से आपको अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छी पोजीशन है जहाँ पर पैसा है आपके लिए। अनएक्सपेक्टेड आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। आप बहुत कंसर्न हो उस चीज़ को लेकर, पैसे को लेकर बहुत परेशान हो, या फिर अपने करियर को लेकर, जॉब को लेकर। तो यहाँ अनएक्सपेक्टेड कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपके करियर, आपके जॉब में भी। आपके घर में अगर कोई बैड हेल्थ से गुजर रहा है तो मे बी इस वक्त आप उनको देखने में बहुत ज़्यादा बिजी हो, उनके साथ वो भी दिख रहा है। या अगर आपकी अपनी हेल्थ थोड़ी ख़राब चल रही है, लगता है रिकवरी होने के चांसेस हैं। बाय द वे यहाँ पर कम्युनिटी भी आया है, तो कोई है पर्सन जो आपके बारे में अपनी कम्युनिटी से बातचीत कर रहा है, या करेंगे। लेट्स सी, यहाँ पर मैं क्लैरिफाई करती हूँ। व्हाई दिस पॉवर्टी इज़ हियर। आप बहुत परेशान हो, पॉवर्टी से भी कुछ लोग यहाँ पर गुजर रहे हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर कुछ चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। या यहाँ पर रीबर्थ है, रीबर्थ, ठीक है। रीबर्थ 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और यहाँ पर है बियॉन्ड इल्यूजन। तो यहाँ पर देखो, कभी कभी क्या होता है ना, अपने आप को उस जो भी टेंशन है, ठीक है, जो भी तकलीफ़ है, या जो भी आपको टेंशन एंजाइटी है, या अगर पैसे रुपए की कोई दिक्कत है, तो बैठे बैठे तो कुछ नहीं मिलता, ठीक है। थोड़ा हाथ पैर चलाना पड़ेगा। तो खाली इल्यूजन में रहकर कि ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, या ये हो जाएगा, या वो हो जाएगा, ये मैं कर लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको उस चीज़ से बाहर निकलना है, उस पॉवर्टी से बाहर निकलना है, या फिर अपने उस टेंशन से बाहर निकलना है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी इल्यूजन से बाहर निकलो। मन ही मन में कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि कहीं पर आपने कुछ इन्वेस्ट किया है, अब आप सोच रहे हो, तो सोचने से नहीं होना है कुछ, उसके लिए थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कोई भी चीज़ बैठे बैठाए नहीं मिलती, इसी तरह आपको जो भी यहाँ पर है ना, जो भी टेंशन है, जो भी परेशानी है, बैठे बैठाए वो हल नहीं होगी। थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा हाथ पैर चलाना पड़ेगा। खाली अगर बैठ कर सोचते रहो मैं इस कनेक्शन से बाहर चली जाऊँगी या चला जाऊँगा, एक दिन मैं उसको भूल जाऊँगा, आराम से भूल रहा हूँ, करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। बैठे बैठे नहीं होगा, इल्यूजन्स में मत रहो, उस चीज़ को साबित करके दिखाओ,
उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल आपको वो चीज़ जब, तभी तो 9 ऑफ पेंटिकल का फल मिलेगा, तभी तो आप 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जाओगे। पैसे की भरमार आने वाली है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो यहाँ पर है, मेहनत तो है भाई। अगर मेहनत कर रहे हो तो वेल एंड गुड, फिर उसका फल ज़रूर मिलने वाला है आपको। ये वाले जो दिन हैं आपके, ये यूँ समझ लो बदलने वाले हैं। या अब तक अगर बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में ही रहते थे, तो अब वो इल्यूजन्स फाइनली आपके जैसे होता है ना कि अब आप फाइनली उस चीज़ को समझोगे। नहीं यार, अब सिर्फ सोचना नहीं है, करके दिखाना है मुझे। और वो चीज़ आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है मुझे। यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जी है, तो आप में से बहुत सारे लोग, 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, बहुत सारे लोगों को ट्रैवल करने का भी मौका मिल सकता है, जिस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा कंसर्न हो। मे बी आपके फादर, आपकी मदर आपको लेकर कंसर्न है, आपको कॉल कर बुला सकते हैं, वो उनकी हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, आपको लेकर बहुत वो परेशान है। प्लीज़ उनको परेशान मत करो। आप, ये बहुत कम लोगों के साथ शायद रेजोनेट्स हो, आप उनको परेशान कर रहे हो और वो बीमार पड़ रहे हैं। या यहाँ पर कोई बंदा है, कोई स्पेसिफिक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा आपको लेकर कंसर्न है, उसके अंदर हिम्मत नहीं हो रही, करेज नहीं हो रहा, उसका बिल्डअप नहीं हो रहा ताकि वो आपके लिए घर वालों से बात करे वो, लेकिन आपको लेकर अभी बहुत ज़्यादा कंसर्न है बंदा। ट्रैवलिंग की भी एनर्जी, उसको लगता है कि आप यहाँ पर एम्प्रेस है, उसे लगता है कि आप एम्प्रेस हो, आप अपनी वर्थ को, वैल्यू को पहचानते हो अच्छी तरह से, ठीक है। अब आप और ज़्यादा उस पर्सन के साथ डिल्यूजन में नहीं रहोगे, आप आगे बढ़ोगे, अपने आप को चूज़ कर रहे हो बिकॉज आप एम्प्रेस हो। ऐसा ना हो आप किसी और को चूज़ कर लो या आगे बढ़ जाओ। तो ये बंदा बहुत ज़्यादा आपको लेकर कंसर्न है। इस पर्सन को लगता है कि यार अब हिम्मत दिखानी पड़ेगी, करेज दिखाना पड़ेगा, वरना मैं उसको खो दूंगा, वरना ये बंदा या बंदी मेरे हाथ से चला जाएगा। ये भी पर्सन है कोई जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। मुझे ये भी पता नहीं क्यों दिख रहा है कि इस बंदे के अंदर बहुत हिम्मत ये जुटा रहा है आपके बारे में किसी से बात करने के लिए। मैं देखती हूँ किससे बात करेंगे, लेकिन वो अभी थोड़ा वेट करें, आप मैं बताती हूँ। यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड इनकम क्यों है? नंबर 27, इनकी 33 एज हो सकती है, 37 हो सकती है, 27 भी हो सकती है, आपकी एज हो सकती है। यहाँ पर कुछ एज डिफरेंसेस दिख रहा है मुझे, हो सकता है आप दोनों के बीच यहाँ पर कोई एज डिफरेंस हो। या नंबर 5 ऑफ वैंड्स, मे बी ये जो अनएक्सपेक्टेड इनकम आपके पास आ रही है ना, इस इनकम के लिए आपने बहुत टाइम से लड़ा है, बहुत टाइम से जद्दोजहद की है। आपका कोई कोर्ट में केस वगैरह चल रहा है, आपने बहुत फाइटिंग किया है कि मुझे मेरा हक मिल जाए। फाइनली आपको आपका हक मिल रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ कोई है जो यहाँ पर आपसे, आपके साथ 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है। या पेज ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर कोई ऐसा भी पर्सन है पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में मुझे दिख रहा है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आपकी फैमिली का मेंबर भी हो सकता है ये, ठीक है। आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए ये लोग तैयार हैं। या अगर ये कोई पर्सन है स्पेसिफिकली, ठीक है, तो वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए अब तैयार है। लेकिन यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे यहाँ पर पेज की एनर्जी, यहाँ पर देखो ये बच्चा, आप दोनों में एज डिफरेंट हो सकता है, एज डिफरेंस लग रहा है मुझे। तो हो सकता है पहले ये पर्सन इसीलिए ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा था क्योंकि इसको लग रहा था दुनिया बातें बनाएंगी, लोग हमें जज करेंगे, एज डिफरेंस है दोनों के बीच, तो लोग क्या बोलेंगे, बातें बनाएंगे। तो लगता है फाइनली ये बंदा अपने अंदर वो करेज बिल्डअप कर रहा है कि नहीं बस बहुत हो चुका, मुझे ये चीज़ करनी है। बिकॉज देखो एज इज़ जस्ट अ नंबर मेरी नज़र में। लवर्स, आप दोनों सोलमेट हो, सोल कनेक्शन में हो, दैट्स वाई ये पर्सन आपको, मतलब जारी बात है, आपको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, आपको छोड़ भी नहीं सकते हैं। मे बी यहाँ पर लवर्स आया है, बैड हेल्थ है, तो हो सकता है ये जो पर्सन है आपके, जो जिनके साथ अभी आपका सेपरेशन चल रहा है, ये बैड हेल्थ से गुजर रहे हैं, या इनकी लाइफ में कोई बैड हेल्थ से गुजर रहा है। इनकी वाइफ बोल रही हूँ, इनकी मदर या इनके फादर या इनकी सिस्टर वगैरह जो भी इनके घर में बड़े हैं, ये उनके लिए थोड़ा सा परेशान भी हैं ये, और साथ साथ ये आपको भी सोच रहे हैं, आपके बारे में भी सोच रहे हैं किस तरह से मैं ये बात, या अवेयरनेस, इस पर्सन को अवेयरनेस आ रही है, इस पर्सन को समझ आ रही है कि मुझे कैसे बात करनी है आगे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है विद दिस कोर्टशिप अवेयरनेस। अगर आप दोनों के बीच कोई एज डिफरेंस है या जो भी इश्यूज़ हैं, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि एज डिफरेंस है, लेकिन इस एज डिफरेंस के होने के बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छी लाइफ बिताओगे, इंजॉय करोगे, आगे बहुत अच्छा सेलिब्रेशन करोगे एक दूसरे के साथ। आप अपनी एज को नहीं देखोगे कि यार मेरी एज क्या है और मैं इस एज में ये सब कर रहा हूँ या कर रही हूँ, नहीं, मुझे नहीं लगता। आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो। वाओ, ओ माई गॉड, यहाँ पर देखो, ओ वाओ, इट्स सो अमेजिंग। एंड ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है।
ये देख रहे हो, लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग। आप इनके बच्चों की मदर बनोगे, यस, या ये आपकी बच्चों की मदर बनेगी। भले यहाँ पर एज डिफरेंस है, कोर्टशिप है यहाँ पर भाई। ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों, आप दोनों का कनेक्शन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा है। ये पर्सन है जो वापस आना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन अपनी कम्युनिटी से बात करने वाले हैं, आपको बिठाकर सामने अपनी कम्युनिटी से बात करेंगे, उनसे उनको बोलेंगे कि भाई मुझे ये पसंद है, एज का मुझे नहीं पता, या डिफरेंसेस का, कास्ट कल्चर का मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे फाइनली बस ये देखना है कि मुझे उस पर्सन के साथ रहना है, मैं फ़ैसला कर चुका हूँ या मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ। ये अपनी कम्युनिटी से बात करने वाले हैं आपके बारे में। द फूल, बिल्कुल ये एक ऐसा फूलिश जैसे होता है ना कि बस मुझे अब यहाँ से आर या पार होना है। भले लोग मुझे फूलिश बोले, लोग इनको, इनकी कम्युनिटी के लोग इनको रोकेंगे, बोलेंगे कि तुम पागल हो, फूलिश हो, तुम कैसी बात कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम फूल, यू आर लाइक अ फूल। ये कैसा बेतुका सा जो है वो या द रिबेल, ये बंदा बागी बन जाएगा, रिबेल, यस। लोग बोलेंगे, इनके घर वाले, इनकी फैमिली वाले कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी फैमिली में मतलब अब देख लो, तुम्हारी मदर की हेल्थ ठीक नहीं है, तुम्हारे फादर की हेल्थ ठीक नहीं है, और तुम ऐसी ऐसी बातें उल्टी सुल्टी कर रहे हो, तुम ये क्या फ़ैसला कर रहे हो, तुम पागल हो, बेवकूफ़ हो, तुम फूल लाइक फूल, बातें अजीब सी कर रहे हो, तुम ऐसा कैसे हो सकता है, तुम दोनों के बीच कितना एज डिफरेंस। लेकिन ये बंदा मानने वालों में से नहीं है, ये बागी हो चुका है। नो, ये आपको लेकर, बिकॉज ये बंदा आपको खोना नहीं चाहता है, इसको खोने का डर है। 9 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन इस एनर्जी में है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है एंड यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। डिवाइन काउंटर पार्ट्स दोनों, आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो। हालांकि यहाँ पर यिंग एंड यांग की भी एनर्जी दिख रही है आपको। यहाँ पर देखो ब्लू, यहाँ पर ऑरेंज, ये मून, ये सन, यानी दोनों में डिफरेंसेस हैं। कास्ट कल्चर का इशू है या एज डिफरेंस है, तो इस पर्सन को अब कोई परवाह नहीं है। ये देखो, इस पर्सन के लिए अब एज इज़ जस्ट अ नंबर। जैसे मैंने आपसे कहा ना, आई बिलीव दैट एज इज़ जस्ट अ नंबर। आप इस चीज़ को, दोनों इस चीज़ को प्रूव कर दोगे कि एज सिर्फ एक नंबर है, इससे कुछ नहीं होता। तो जो कनेक्शन टूट चुका है, लोगों ने इस कनेक्शन को, कम्युनिटी ने या कास्ट कल्चर या एज डिफरेंस ने इस कनेक्शन को तोड़ा, ये कनेक्शन दोबारा बिल्डअप होगा। ये कनेक्शन दोबारा रीबर्थ की तरफ जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहा है। हाईली, ये दोनों, आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो बाय द वे। लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर। ये बंदा रिबेल, बागी बन जा रहा है। ये बंदा कुछ भी करने के लिए अब तैयार है, कुछ भी। इसको पता है कि आप बहुत लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग हो। आपके जैसा प्यार ज़िंदगी में बार बार नहीं आता है, ये लाइफ टाइम का एक ही टाइम पे ये आता है। सो ये पर्सन लवर्स, लुक एट दिस लवर्स, आप दोनों सोलमेट हो। तो फाइनली ये पर्सन आपके हक में फैसला देने वाला है। इसीलिए ये पर्सन आपकी तरफ, द फूल, वापस से नई शुरुआत करना चाहते हैं, ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। और अगर इनको बागी बनना पड़े, अगेंस्ट जाना पड़े लोगों के, ये जाएंगे। ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। लेट्स सी क्या फ्यूचर होगा इस कनेक्शन का। यहाँ पर मुझे डिवाइन काउंटर पार्ट नज़र आ चुके हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर जेमिनी स्ट्रॉन्ग है, लियो स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर कैंसर स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये आपको लेकर जाएंगे, सामने बिठा कर बात करेंगे। या न्यू बिगिनिंग, लुक एट दिस न्यू बिगिनिंग। आप दोनों के बीच, मैंने कहा ना, ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। जो कनेक्शन ख़त्म हो चुका है लोगों के कहने पर, या लोगों की वजह से, या कास्ट कल्चर की वजह से, या एज डिफरेंस की वजह से, जो भी है आप दोनों के बीच है, यिंग यांग की एनर्जी है, डिफरेंसेस हैं यहाँ पर। जो कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, जहाँ पर कुछ पता ही नहीं है कि ये चीज़ होनी भी है या नहीं होनी, वहाँ पर नई शुरुआत हो रही है। अब ये पर्सन कोई पास्ट वाला भी पर्सन नहीं दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप दोनों में बातचीत हुई, बहुत अच्छे से बातचीत हुई, बहुत अच्छा आप दोनों का कनेक्शन रहा, आप दोनों ने फैसला किया कि हाँ ठीक है, हम दोनों में हैं डिफरेंसेस, लेकिन इट्स ओके। मुझे पता नहीं क्यों ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर एज डिफरेंस की लग रही है। एक छोटा एक बड़ा है यहाँ पर, तो लोग बातें बनाएंगे शुरू में। इस पर्सन की तरफ से ये बातें आपको सुनने को मिली होंगी कि नहीं यार पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, कैसे होगा गुजारा, ये वो फलाना। फिर ये बंदा चुप हो गया, खामोश हो गया, दूर चला गया, आप भी चुप हो गए, आपने हालांकि बहुत, लेकिन फिर ये पर्सन आपका वो जो लविंग, केयरिंग और नर्चरिंग जो एक आपके साथ जो कनेक्शन रहा, चाहे जितना भी अरसा रहा, उस चीज़ को ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करता है। और ये फाइनली जैसे ऐसा लग रहा है अपनी कम्युनिटी के साथ आपको आपके सामने बिठा के बात करेगा कि जी मैंने फैसला कर लिया है।
शायद उस वक्त इनके घर में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं थी फैमिली में से, तो ये नहीं चाहते थे कि उनको दुख हो तकलीफ हो, इसीलिए ये चुप हो गए थे, इसीलिए ये आपसे दूर चले गए थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये बंदा वापस आ रहा है। जैसे कहते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो ये बंदा ऐसा लग रहा है जैसे वापस हो रहा है। न्यू बिगिनिंग, यहाँ पर भी फूल है, ज़ीरो यहाँ पर भी न्यू बिगिनिंग है, यानी न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्टिंग हो रही है आपकी लाइफ की इनके साथ। हम ये भी देखेंगे एंजल्स हमें क्या मैसेज देते हैं इनके लिए। तो यस, यहाँ पर स्टार्टिंग हो रही है, लव बिगिंस। क्या हो रहा है? नंबर 1, नंबर 0, लव बिगिंस, नई शुरुआत, इंट्यूशन। लिसन टू योर इंट्यूशन, सिंपल, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव और बहुत ही ज़्यादा। देखो, ये पर्सन अगर पहले डिसेप्शन की एनर्जी में था, ठीक है, या तो इस पर्सन के साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो कि आपके दुश्मन बन जाएंगे। ऐसा लग रहा है जैसे कि जिस पल जिस टाइम पर, या कुछ लोग हैं जो नहीं चाहेंगे कि आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़े। प्लीज़ लिसन टू योर इंट्यूशन। इंट्यूशन थर्ड आई चक्रा, अपने थर्ड आई चक्रा को यूज़ करो, अपनी इंट्यूशन को यूज़ करो, ठीक है, कि आपको क्या करना है आगे इस कनेक्शन में। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो एनवे हैं, दुश्मन है आप दोनों के प्यार के। ये पर्सन चूज़ करेगा, ठीक है, इस पर्सन को चूज़ करना पड़ेगा और ये आपको चूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखो ना, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, इस पर्सन को डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे किसको चूज़ करना है। तो जाहिर सी बात है ये बंदा आपको चूज़ कर रहा है। लव बिगिंस, न्यू बिगिनिंग्स, ये आपको चूज़ कर रहा है। तो अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इनकी चॉइस अच्छी नहीं लगेगी। जो लोग दुश्मन हैं, एनवे टाइप के लोग हैं, जो लोग डिसेप्शन की एनर्जी में, जो लोगों ने फेस पर एक मुखौटा चढ़ाया हुआ है, जिन लोगों को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, कतई पसंद नहीं आएगी कि ये आपको चूज़ करेंगे। ये दुश्मन भी बन सकते हैं आपके या इस पर्सन के, बाय द वे, आई डोंट नो, पर यहाँ पे है ऐसी एनर्जी। दुश्मन ऐसे कि जैसे होता है ना, कुछ लोग अंदर ही अंदर चालें चल रहे होते हैं, वो लोग हैं ये लोग। ये पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे जिस पल जिस लम्हे ये पर्सन इनको ये रिबेल की एनर्जी है, जिस टाइम ये बंदा ये सारी जंजीरें बंधने तोड़कर और उन सबके सामने आपको लाकर खड़ा कर देगा और बोलेगा कि नहीं, मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है, उस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे कि तबाही मच जाएगी। बहुत सारे लोग यहाँ पर रोना धोना स्टार्ट कर लेंगे, बहुत सारे लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग अपना असली चेहरा सामने लेकर आ जाएंगे। मतलब या आपकी तरफ से भी हो सकता है, इनकी तरफ से भी हो सकता है, दोनों तरफ से है ये। कुछ मे बी ये आपकी अपनी कम्युनिटी से ही हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि ये आपकी अपनी कम्युनिटी से ही कोई बंदा है, आपका कज़न वगैरह जो भी है, जो कि आप दोनों की फैमिलीज़ में कोई मसला चल रहा है आपकी अपनी फैमिली के, लेकिन आप दोनों की फैमिलीज़ में कोई इशू है, ठीक है, बनती नहीं है या जो भी है। अब आप दोनों की आपस में बनती है तो बहुत सारे लोग ये चीज़ पसंद नहीं करेंगे कि आप दोनों एक दूसरे को चूज़ कर रहे हो, या आप दोनों की वजह से जो दो लोग टूटे हुए हैं, जो फैमिली के दो परिवार टूटे हुए हैं, वो एक साथ जुड़ेंगे। तो लाजमी बात है तीसरे जो थर्ड पार्टी है, जो तीसरा लोग हैं, उनको पसंद नहीं आएगा ये चीज़ कि आप दोनों वजह बनोगे उन दोनों को, दो फैमिलीज़ को, दो कम्युनिटीज़ को एक दूसरे के साथ जोड़ने में। या दो, जैसे अगर मैं आपको मिसाल दूं कि जैसे दो भाई आपस में लड़े हुए हैं, ठीक है, अब आप एक भाई के बेटे हो और जो आप वो एक भाई की बेटी हैं, ठीक है, मतलब क्या होता है, दूसरे चाचा की होता है ना कुछ ऐसा कनेक्शन। तो दोनों की आपस में लड़ाई हुई हुई है, लेकिन आप दोनों की वजह से वो दोनों मिल रहे हैं। तो जो तीसरी जो थर्ड पार्टी है ना बीच में, जो ख़ानदान के बाकी के लोग, जो कम्युनिटी के बाकी के लोग, उनको ये चीज़ हज़म नहीं होगी कि आपका कोर्टशिप हो रहा है इनके साथ, वो उनको हज़म नहीं होगा। मे बी इन दोनों की जंग में, इन दोनों ख़ानदानों की या इन दोनों की फैमिली की या भाइयों की या बहनों की, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मैं किसका नाम ले रही हूँ, मुझे किसी का नहीं पता, लेकिन जिनकी भी आपस में लड़ाई हुई है उस वजह से आपकी मदर या आपके फादर की तबीयत हमेशा ख़राब रहती हो कि यार भाई से बात नहीं हो रही या बहन से बात नहीं हो रही, कब तक ये झगड़ा चलेगा, कब तक हम दो इस तरह से दूर होते होंगे। तो ये है यहाँ पर। और जिन लोगों ने ये सारी आगे लगाई हुई है ना, उनको कैसे अच्छा लगेगा कि अगर ये फैमिली दोबारा से एक साथ हो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत सारी यहाँ पर मुझे, और अनएक्सपेक्टेड इनकम भी कुछ इसी तरह है, क्योंकि हो सकता है कि पैसे रुपए का मामला हो, ये दो मिल जाएंगे तो पैसे रुपए हमसे चला जाएगा। हाय, लोग ऐसे भी होते हैं। हाँ, लेट्स सी एंजल्स की तरफ से आपको कोई मैसेज मिलता है यहाँ पर। लेकिन ये बंदा रुकने वाला में से नहीं है। नो 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 नो, ये बंदा जो भी है भाई आपके पास आके ही रहेगा। ये रुकने वालों में से तो ये बंदा दिख नहीं रहा मुझे, बिल्कुल भी नहीं। लेट्स सी एंजल्स कुछ कहते हैं आपसे। एंजल्स हमें क्या मैसेज देते हैं आपके लिए।
अपॉर्चुनिटी, तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, सक्सेस मिल सकती है, बिल्कुल जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो। यहाँ पर देखो रोमांस है, रोमांस भी आ रहा है, रिकवरी हो रही है बहुत सारी चीज़ों की। कम्युनिकेट क्लियरली, जो चीज़ आपको चाहिए उसको क्लियरली कम्युनिकेट करके बोलो फ्रेंड्स को या फैमिली को या उस पर्सन को कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, या ये पर्सन आपके साथ आप बहुत क्लियरली कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। आपको भी यहाँ पर उनके साथ क्लियरली चीज़ें अपनी रखनी है। तो आप दोनों के कनेक्शन की भी रिकवरी हो रही है, क्योंकि डेथ की एनर्जी है, रीबर्थ रिकवरी की तरफ जा रहा है। लवर्स, आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, तो रोमांस, ये आपका लाइफ टाइम का रोमांस है, रोमांटिक पार्टनर है, ये आपका सोलमेट है, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है बाय द वे, जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आपको इनके साथ सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको सक्सेस मिल रही है। आप में से बहुत सारे लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है करियर के हवाले से। आपको, जैसे मैंने शुरू में आपको बोला था, अनएक्सपेक्टेड इनकम आ सकती है, अनएक्सपेक्टेडली कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपकी लाइफ में। ढेर सारा पैसा आ रहा है, मैंने बोला था ना, ये देखो ढेर सारा पैसा आ रहा है, ढेर सारा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब्रॉड जाने का मौका मिल सकता है, या फिर कोई नया बिजनेस खोलने का, या कोई जॉब करियर अपना सेट करने का, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, जहाँ पे आप सब कुछ शुरू करोगे, शुरुआत से, ज़ीरो से सब कुछ शुरू करोगे। हर चीज़ शुरू से, मतलब न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी लाइफ की, यूँ समझ लो। कोई नई जॉब आ रही है तो भी न्यू बिगिनिंग है, इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। कुछ टिप्स देख लेते हैं कि ये पर्सन जो हैं उनका कुछ फिज़िकल अपीयरेंस वगैरह पता चले हमें। देखूं, अंदर हाथ नहीं जाता, इतना डब्बा मेरा। ओके, सो मैं देख रही थी, लेकिन ना वो दरवाज़े पे कोई आ गया था तो मुझे जाना पड़ा, सॉरी, वीडियो पॉज करनी पड़ी। देखते हैं क्या आता है यहाँ से। टैटूज़ वगैरह इनको बने हुए हो सकते हैं। पॉपुलर पर्सनैलिटी ये हो सकते हैं, आप हैं या तो पॉपुलर। फायर साइन, अर्थ साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सेम एज एज यू, आप दोनों का एज सेम हो सकता है। टॉल, काफ़ी लंबे हैं। नो कॉन्टेक्ट, में भी इस पर्सन के साथ आपका कोई कॉन्टेक्ट नहीं है अभी। स्पोर्ट्स में हो सकते हैं ये, मैंने कहा ना कि सब डेथ की एनर्जी है, ये रीबर्थ होगा कनेक्शन। लॉयर हो सकते हैं, या आप दोनों लॉयर हैं। आर्ट है यहाँ पर, आर्टिस्ट हो सकते हैं। हैंडसम है, काफ़ी हैंडसम है भाई। ऑनर है ये, किसी बिजनेस वगैरह कोई काम, कोई ऑनर वगैरह हैं ये कहीं के। अच्छा, ऑनर से मुझे एक चीज़ और भी याद आ रही है, जैसे कि कोई बिजनेसमैन, कोई ऑनर है किसी, मतलब वो आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे सकता है, आपको कोई ऑफ़र दे सकता है अपने साथ बिज़नेस करने के लिए, या अपने साथ कोई वर्क करने के लिए, या किसी मतलब कोई जॉब की ऑफ़र दे सकता है आपको। किसी कंपनी का ऑनर है ये, मल्टीनेशनल कंपनी कुछ है, ठीक है। या ये पर्सन खुद ऑनर हो सकते हैं, जो भी हैं ये पर्सन। तो बहुत सारे लोगों की यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे न्यू बिगिनिंग, ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। फिर चाहे वो आपका कनेक्शन हो, रिलेशनशिप हो, बहुत सारे लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है। क्या आ रहा है? अपॉर्चुनिटी आ रही है, अनएक्सपेक्टेड इनकम आ रहा है। तो आपने बिल्कुल क्लियरली अपनी सारी चीज़ों को, अपने माइंड में जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी अपने वर्जन्स हैं, जो भी अपनी बातें, वो क्लियरली रखनी है सबके सामने। चाहे आपको कोई जॉब दे रहा है तब भी, या आप किसी कनेक्शन में जा रहे हो तब भी, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।